हेलो बच्चों, नमस्कार। हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस सेट 3.4 को। इसमें हम 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड बोलो कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। पिछला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवाया था। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ पर चलते हैं। हाँ, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलते हैं। तो देखो भाई, इसमें क्या बताया जा रहा है कि सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। मतलब एक सचिन नाम का लड़का है जो क्या करता है, इन्वेस्ट कर रहा है। किसमें इन्वेस्ट कर रहा है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में इन्वेस्ट करता है इन द फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल। वो कितना इन्वेस्ट कर रहा है देख लो, 5,000 रुपए। फिर दूसरे साल कितना करता है? 7,000 रुपए करता है। और तीसरे साल करता है बच्चों 9,000 रुपए। ठीक है, और इसी तरीके से वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। तो आप बताइए कि 12 सालों में वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर लेगा। ठीक है, मतलब उसका टोटल इन्वेस्टमेंट आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमें यहाँ पे एस यानी कि सम निकालना है, मतलब एसएन का फॉर्मूला इसमें यूज होगा। इतना तो हम समझ चुके हैं। तो देखो भाई, आप इसका आंसर लिखोगे कैसे, आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चे सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि सचिन का फर्स्ट ईयर का इन्वेस्टमेंट है ना, सचिन्स फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 5,000 रुपए। ये हम अपने से नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मत सोचना ये तो अपने से लिख रहे हैं ना भाई ना। इधर पे लिख दो गिवन 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 गिवन। सचिन फर्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट, फिर उसके बाद सचिन का सेकेंड ईयर का इन्वेस्टमेंट है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकेंड ईयर, फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्ड ईयर। आप ऐसे लिख सकते हो, मतलब सचिन का नाम नहीं लिखते ना तो भी समझता। ठीक है, ऐसे लिखते कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकेंड ईयर। मतलब नाम लिख दिया तो भी चलेगा, लेकिन नाम नहीं लिखते तो भी चलता। मतलब अगर आप ऐसे लिखते ना, बता देती हूँ हर चीज में बता देती हूँ। नाम लिखा था ना तो वैसे भी चलता, लेकिन और शॉर्ट में लिखना चाहते हो तो हम ऐसे लिख सकते, मतलब लिख सकते हैं थोड़ा सा इसको छोटा करके कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट ईयर का बच्चों इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? 5,000 दिया गया है। अब दूसरे साल का तो हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट, अरे नहीं 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 नहीं, ये कहाँ से हो गया? हाँ इधर, इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकेंड ईयर कितना दिया है? 8,000। लिख लो भाई 8,000। फिर उसके बाद इन्वेस्ट 8,000 नहीं 7,000। ठीक है, फिर हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्ड ईयर कितना दिया है? तो ये दिया गया है बच्चे 9,000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सालों का इन्वेस्टमेंट दिया है और वो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी कि हर बार देखो दो इंक्रीज करते हुए चल रहा है। जब अगली बार इन्वेस्टमेंट करेगा तो इसमें दो जोड़ दीजिए, 1100, मतलब 11,000 करेगा। फिर उसके बाद 13,000 करेगा, फिर 15,000 करेगा, फिर 17, 19, है ना। ऐसे करके वो इन्वेस्टमेंट करते हुए चल रहा है। कौन? सचिन। ठीक है, तो अगर अब हम इसके इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लिखें तो कैसे लिखोगे? पहले साल में बच्चों 5,000, पहले साल में कितना? 5,000। दूसरे साल में कितना बोलना जरा? 7,000। और फिर तीसरे साल में कितना? 9,000। तो यहाँ से आप क्या देख करके समझ सकते हो कि भैया ये है एपी। हम यहाँ पे बोल देते हैं कि गिवन सीक्वेंस इज एन एपी, गिवन सीक्वेंस, ठीक है, इज एन एपी। भाई ये आपका एपी है। और बच्चों अगर ये एपी है तो हम यहाँ पे एपी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, है ना। तो अब आपसे क्या सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि 12 साल के बाद वो कितना पैसा टोटल जमा कर लेगा। तो ये जो 12 है ना, ये हमको क्या बता रहा है? देखो, जैसे पहले साल वो 5,000, दूसरे साल, फिर तीसरे साल, ऐसे करके वो जमा करते जा रहा है। तो बताइए कि 12वें साल उसका कितना पैसा हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना पैसा उसका टोटल हो जाएगा, ये हमको निकालना है। तो ये जो लास्ट वाला टर्म है ना, ये क्या होगा दोस्तों? टीएन होगा, है ना, टीएन होगा। मतलब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि भाई ये क्या है? ये एन का वैल्यू है। क्या है? ये एन का वैल्यू है। देखो जैसे ये है हमारा T1, ठीक है, ये है बच्चों हमारा T2, ये है T3। वैसे ही जब यहाँ पर हम जाते जाएंगे तो ऐसे काउंट कर रहे हैं ना, ये चौथा साल, पांचवा, छठा, सातवां, और ऐसे करके ये 12 तक जा रहा है। तो 1 से 12 तक जाओगे तो एन का वैल्यू आपको 12 मिल जाएगा। मतलब कि प्यारे प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पे S12 निकालना है। तो देखो जरा,
पहले ए बताना कितना है, 5000 है। बच्चे डी कितना है, तो 7000 माइनस 5000 करोगे तो 2000 आ जाएगा। और एन कितना है भैया, 12 है। तो हमें यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स ही तो निकालना था, S12 ही तो निकालना था। तो यहाँ पे हम ना फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो Sn का, Sn दैट इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाइए, आंसर का पता लगते जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे S12 दैट इज इक्वल टू 12/2 और फिर यहाँ पे 2 इंटू 5000 प्लस n कितना है 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है दोस्तों 2000। ठीक है, चलो आगे देखो। यस, S12 बराबर 2 6 12, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारा 2 इंटू 5 करेंगे तो 10, उसके बाद ये 10,000 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 12 माइनस 1 किया तो 11, और 11 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 22,000 आ जाएगा, है ना। 22,000 ब्रैकेट क्लोज, फिर 6 इंटू 10,000 प्लस 22,000, बोलो कितना आएगा भैया, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 32,000। कितना आएगा दोस्तों, 32,000 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको S12 मिल जाएगा। तो 6 2 12, कैरी 1 6 3 18 1 19, और यहाँ पे 3 थे 0 एक्स्ट्रा लगा दिया, यानी कि 19,000 नहीं 1,92,000 हो जाएगा। मतलब देखो कितना वो पैसा जमा कर लेगा, 1,92,000 कितने सालों में, 12 सालों में। ओके, तो हमसे यही पूछा था ना, फाइंड द टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट सोचो कैसे लिख सकते हैं कि टोटल अमाउंट दैट सचिन इन्वेस्टेड इन 12 ईयर्स इज दिस। ओके, चलो लिखते हैं कि हेंस टोटल अमाउंट that Sachin invested in 12 years is rupees 1,92,000। ओके, 1 लाख, अरे भैया क्या हो रहा है, हाँ 1,92,000। तो ये है आपका अंतिम सवाल, मतलब अंतिम सवाल नहीं, फाइनल आंसर आप देख लीजिए। तीसरा सवाल यहाँ पे हो चुका है पूरा, और आई होप आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, यानी कि चौथे सवाल की तरफ। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं समझो। तो देयर इज एन ऑडिटोरियम। अच्छा भैया, यहाँ पे बच्चों एक ऑडिटोरियम है। ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको ना एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, प्लीज अपना टाइम दे देना मुझे, है ना। अपना जो आपका ये वैल्यूएबल टाइम है, प्लीज गिव मी योर टाइम सो दैट आई कैन एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन, है ना। तभी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, नहीं तो कैसे करूंगी, आप टाइम ही नहीं दोगे तो। चलो देखो, अभी एक ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम कैसे होता है पता है ना, ऐसे कुछ होता है ऑडिटोरियम जहाँ पे मीटिंग वगैरह कंडक्ट की जाती है। ओके, सो देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स। मतलब क्या है, ऑडिटोरियम होता है जहाँ पे सीट लगे होते हैं, जहाँ पे सारे जो लोग हैं वो जो भी सुनने के लिए आते हैं मीटिंग में, है ना। मतलब कोई प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ पे वो लोग बैठने के लिए आते हैं, बैठते हैं ना, बैठेंगे तभी तो देखेंगे। तो बैठेंगे कहाँ पे, कुर्सी पे बैठेंगे। ठीक है, देखो 27 रोज है, तो रोज कैसे होते हैं, इस तरीके से। मान लो बच्चे हैं, ये क्या हो गया भाई, तुम खराब मत हो ना, वरना फिर ये मुश्किल हो जाएगी। लो जी, अब ये हमको पकाएगा बहुत देर तक। ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई, ऐसा मत करो हमारे साथ, ऐसा मत करो, ना इंसाफ भी नहीं हो। चालू हुआ, चालू हुआ, थैंक यू हो, थैंक यू, चालू हो गया, है ना भाई, नहीं तो फिर मैं परेशान हो जाती फिर इसको लेकर के। चलिए, तो ऑडिटोरियम की बात चल रही थी, है ना। ऑडिटोरियम में बच्चों क्या है, रोज। मान लो ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया, ये थर्ड रो हो गया, है ना। तो इन रोज में क्या है, सीट्स भी हैं, बराबर। और फिर देखिएगा टोटल ऐसे करके, मान लीजिए कि बच्चों आपका पहला रो हो जाएगा, ठीक है, फिर ये दूसरा रो हो जाएगा, और ऐसे करते करते टोटल कितने रोज हैं, तो 27 रोज हैं। देखो ये क्वेश्चन में बोला है। फिर आगे बोला है कि देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, यानी कि जो हमारा फर्स्ट रो है ना प्यारे बच्चों, इसमें टोटल कितने सीट्स हैं, 20 सीट्स हैं। फिर आगे देखो अगले सेकंड रो में, सेकंड वाले रो में कितने सीट्स हैं, 22 सीट्स हैं। फिर थर्ड वाले रो में भैया कितने सीट्स हैं, 24 सीट्स हैं, एंड सो ऑन। यानी जो आपका अगला वाला रो होगा उसमें 26 सीट्स होंगे, और इसी तरीके से ये आगे आगे क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। यानी कि देखो जैसे यहाँ पे पहला रो है, दूसरा रो है, तीसरा रो है, ऐसे करके एक टाइम आएगा जब हमें
15th रो भी मिलेगा बच्चों, 15th रो भी मिलेगा। तो आपको ये बताना है कि 15th रो में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, यानी कि सीट्स कितने हैं। जैसे इसमें है 20, इसमें है 22, इसमें है 24, वैसे ही T15 में कितने सीट्स हैं ये हमको बताना है कि 15th वाला जो नंबर होगा, रो होगा, उसमें कितने सीट्स आएंगे, राइट। एंड ऑल्सो फाइंड द हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, और आपको ये भी बताना है कि ऑडिटोरियम में कुल मिलाकर के टोटल कितने सीट्स हैं। तो हम देख सकते हैं कितने रोज हैं, 27 रोज हैं, है ना। तो इन सभी रोज के जो भी सीट्स होंगे उनको हम टोटल कर देंगे। मतलब इसके लिए बच्चों हमें यहाँ पे S27 निकालना पड़ेगा फॉर दैट, ओके। और यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, T15 निकालना पड़ेगा, ओके। फिर हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ जरा आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ चीजें दिखाती हूँ। अच्छा ये क्या है बताना जरा, अरे रुको, ये क्या है, ये है आपका T1, ये है बच्चों T2, फिर अगला वाला T3 है, ये T4 है ना। देखो T1 T2 T3 T4, राइट। और ये हमारा AP है, AP, ओके। चलो इधर पे अभी लिख के बताते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इसका, ठीक है। चलो 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 चलो, यही कलर है ऑप्शन, और क्या है ना, चेंज करूँ क्या, चेंज करूंगी तो चलो अभी ये थोड़ा चेंज करते हैं ना, आइडिया थोड़ा चेंज करते हैं। चलिए देखिए हम क्या लिखेंगे, देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स, ठीक है। देयर आर 20 सीट्स इन फर्स्ट रो, राइट। गिवन क्या दिया गया है, ये कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई देगा, है ना। सीट्स इन फर्स्ट रो, सीट्स इन फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में किती सीट आहेत, तर हे बघा 20 सीट्स आहेत। आणि सीट्स इन सेकंड रो, सेकंड रो मध्ये किती सीट आहे, सेकंड रो मध्ये 20 सीट आहेत, ओके। नाउ सीट्स इन थर्ड रो, इट मीन्स थर्ड रो में कितनी सीट आहे, 24 सीट्स हैं, एंड सो ऑन, यानी ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ तो 20 आ जाएगा, 22 आएगा, 24 आएगा, एंड सो ऑन का मतलब आप समझते हो, ऐसे ही आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि भाई ये जो है ना, गिवन सीक्वेंस इज इन AP, बच्चों ये है आपका AP, यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन सीक्वेंस इज इन AP। भाई ये क्या है, ये AP है, ये is an AP, and if it is AP तो बताओ A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 22 और 20 हो जाएगा, और D का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है, राइट। तो ये सब कुछ हमने बता दिया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि आप ये निकालो कि जो आपका T15 है वो उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स होंगे, यानी कि T15 क्या होगा। जैसे देखो ये है T1, ये है बच्चों T2, अगला वाला T3 होगा, अगला वाला उसके बाद T4 होगा। वैसे ही जब T15 की हम बात करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हो जाएंगे, यानी कि आप लोगों को T15 निकालना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों T15 की। तो फॉर्मूला हमारा सभी लोग जानते ही हो, यहाँ पे आएगा A + n-1 इंटू डी, है ना। Tn का फॉर्मूला जानते हो कि नहीं, ये भी बताने की जरूरत है क्या। तो यहाँ पे हम लिखेंगे T15 विच इज इक्वल टू A का वैल्यू यहाँ पे 20 आ जाएगा, प्लस 15 -1 लिखेंगे, D कितना है 2, और T15 यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों T15 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 15 -1 करेंगे तो 14 इंटू 2 ऐसे करके आ जाएगा, है ना। फिर आगे देखो, तो यहाँ पे आएगा आपका T15 दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 14 2 सा 28 आएगा, 14 2 सा 28। अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं तो T15 हमें मिल जाएगा कितना, 8, और ये मतलब 48, यानी कि जो हमारा 15th वाला रो होगा ना उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हो जाएंगे, तो 48 सीट्स यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। अब आगे हमसे पूछा था कि ये जो ऑडिटोरियम है ना इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हो जाएंगे, यानी कुल मिला करके, यानी कि देखो रो 1 से लेकर के रो लास्ट रो तक जितने भी सीट्स होंगे सबका टोटल कर देना। इट मीन्स हमें यहाँ पे S27 निकालना है भाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों कैसे लिखोगे, एंड S27, तो फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो 27, डायरेक्टली मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, हाँ। 2 इंटू ए बताना जरा कितना है, 20 है, प्लस n-1 यानी कि 27 -1 इंटू डी, बच्चे डी कितना है, 2 है, हाँ डी हमारा 2,
ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आ जाएगा S27 दैट इज इक्वल टू, इसको कैंसिल मत करना क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा फिर गड़बड़ करेगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 40, यहाँ पे 27 माइनस 1 करेंगे तो 26 आएगा, 26 इंटू 2 अभी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 27 डिवाइडेड बाई 2, 40 प्लस मल्टीप्लाई करो 2 6 12, 1 आ गया, 2 2 4 1 5, यानी कि 52 आएगा बच्चों, कितना आएगा 52। फिर हम इसको प्लस कर देते हैं, तो 27 2 इंटू यहाँ पे आएगा 2 5 और 9, इसको कैंसिल करेंगे, 2 4 8 और इसमें से 1 बच जाएगा, और फिर 2 6 12 यानी कि 46, मतलब यहाँ पे आता है 27 इंटू 46। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आपको S27 जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करूं मैं, आओ जी, नहीं आप करोगे, अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, ठीक है, आपको करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बताती हूँ, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब आप बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको S27 मिलेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो मुझे बताइएगा कि S27 कितना मिला है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ, ओके। तो अब जो हमसे सवाल पूछा गया था उसको स्टेटमेंट में लिख देते हैं, यहाँ पे आंसर हम लिखेंगे, देयरफॉर क्या क्या पूछा था, हमसे पूछा गया था कि T15 जो है उसमें कितने नंबर ऑफ सीट्स हो जाएंगे, तो लिखेंगे हम फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर number of seats in 15th रो कितना आया, कितना आया था 48, ठीक है 48 हो जाएगा, एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम, बच्चों ऑडिटोरियम में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने होंगे वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो भी आंसर आएगा वो आप इधर पे लिख देना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों को जो आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देना, ठीक है, क्लियर, ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है, एंड यस आप देख लीजिए इसको, फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एंड थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर था, ओके। अब इसमें और दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, तो उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो सवाल मैंने पूछा है ना उसका आंसर भी बताना, ठीक है। और बच्चों नोट्स आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो ये हमारा SK क्लास नाम से एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।